दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। तो आज के हम टॉप 10 करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। हाल ही में उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक पर निर्यात प्रतिबंध किस देश ने बढ़ाए हैं? तो इसका आंसर है अमेरिका। इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु हम जान लेंगे। अमेरिका ने उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स और सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरणों के निर्यात पर अपने प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करना और वैश्विक तकनीक आपूर्ति श्रृंखला में अपने नेतृत्व को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, क्या है आर्टेमिस प्रोग्राम? आर्टेमिस प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो आर्टेमिस प्रोग्राम चंद्र मिशन से संबंधित है। चंद्र मिशन संबंधित ये कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। यह नासा का प्रमुख चंद्र मिशन प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य मनुष्यों को पुनः चंद्रमा पर भेजना है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम इसलिए चलाया गया है ताकि मनुष्यों को फिर से चंद्रमा पर भेजा जा सके। तो इसका आंसर होगा सी, चंद्रमा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अपडेट अनुमान हाल ही में किस संस्था ने जारी किया है? तो ये जारी किया है आईएमएफ ने। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, मुख्य बिंदु क्या है। आईएमएफ ने अपनी नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का संशोधित अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट में विभिन्न देशों की जीडीपी वृद्धि दरों, मुद्रास्फीति के रुझान और वैश्विक भू राजनीतिक जोखिमों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेड सी शिपिंग संकट क्या है? रेड सी शिपिंग संकट मुख्य रूप से किस समूह से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है हूती। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। हूती क्या है? यमन के हूती विद्रोही समूह द्वारा लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो ये यमन के हूती विद्रोही है जो लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, जनरेटिव एआई उत्पादों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सी कंपनी चर्चा में रही? तो एआई जनरेटिव में कौन सी रही? ओपन एआई। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ओपन एआई चैट जीटी की निर्माता ने अपने नए मल्टी मॉडल एआई मॉडल्स और फीचर्स लॉन्च कर बाजार में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया है। वैश्विक टेक कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के साथ जनरेटिव एआई डोमेन में प्रभुत्व के लिए रेस तेज हो गई है। तो इससे यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बनता है कि ओपन एआई किसकी खोज करता है? तो ये चैट जीपीटी की खोज करता है। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है। सीओपी सम्मेलन, सीओपी का बारे में बहुत बार सुना होगा। सीओपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। सम्मेलन मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो यह है जलवायु परिवर्तन। सीओपी कहीं भी दिखे तो उसका संबंध हमेशा जलवायु से होगा। सीओपी, इसका आंसर हो गया जलवायु परिवर्तन। सीओपी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत आयोजित होने वाली सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना और हरित गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना है। तो सीओपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ग्रीन हाउस गैस को कमी लाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई चेन पर वैश्विक चर्चाओं में कौन सा देश सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है? तो इसका आंसर है बी, चीन। इसका मुख्य बिंदु क्या है? वैश्विक स्तर पर लगभग 70% से अधिक रेयर अर्थ मिनरल के खनन और प्रसंस्करण पर चीन का नियंत्रण है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और सैन्य उपकरणों में इन मिनरल्स का अत्यधिक महत्व है, जिससे पश्चिमी देश अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डी डॉलराइजेशन क्या है? डी डॉलराइजेशन का अर्थ अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है। डी डॉलराइजेशन का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेनदेन में अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में अन्य मुद्राओं जैसे युआन, यूरो तथा स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। कई विकासशील देश भू राजनीतिक जोखिमों से बचने के लिए इसे अपना रहे हैं। मतलब कि अमेरिका डॉलर पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए डी डॉलराइजेशन का उपयोग किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के कारण किस क्षेत्र में भारी निवेश बढ़ रहा है? स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन यानी कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इसकी वजह से बैटरी तकनीक में निवेश बढ़ रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विकास के कारण एडवांस सॉलिड टेस्ट और लिथियम आयन बैटरी तकनीकों में निवेश चरम पर है। अब अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एआई रेगुलेशन पर चल रही वैश्विक बहस मुख्य रूप से किन मुद्दों पर केंद्रित है? तो ये जो एआई रेगुलेशन पर जो बहस चल रही है वो नैतिकता, गोपनीयता और रोजगार प्रभाव पर केंद्रित है।
और ये कैसे केंद्रित है, इसके बारे में थोड़े मुद्दे के जो मुख्य बिंदु है जान लेते हैं। वैश्विक सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनियंत्रित विकास को रोकने के लिए नीतियां बना रही है। मुख्य चिंताएं डेटा गोपनीयता, डीप फेक और भ्रामक जानकारी या ऑटोमेशन कारण विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नुकसान पर केंद्रित है। धन्यवाद। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।